बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसल अक्सर सूखे या बाढ़ की वजह से खराब हो जाती थी। वह गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। मोहन का एक नियम था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर देता था। यह उसका उसूल बन चुका था। चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब हो, वह किसी भूखे को बिना खाना दिए चैन से नहीं बैठता था। यही कारण था कि गांव के लोग उसे बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन की बात है। मोहन खेत से लौट रहा था। उसका दिन बहुत ही कठिन बीता था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संतोष का भाव था। वह सोच रहा था कि आज किसे भोजन करवाए। रास्ते में उसे एक भूखा कुत्ता दिखाई दिया। वह बहुत ही कमजोर और दुर्बल लग रहा था। मोहन ने उसे देखा और सोचा, यह बेजुबान जानवर तो और भी ज्यादा दयनीय स्थिति में है। इसे भी तो भूख लगती है, लेकिन यह खुद से कहाँ जाकर खाना मांग सकता है। मोहन ने बिना देर किए अपने थैले से रोटी निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता पहले तो मोहन की तरफ देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर वह धीरे धीरे रोटी खाने लगा। जैसे ही कुत्ते ने रोटी खानी शुरू की, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। मोहन के दिल में एक अनोखी शांति और संतोष की भावना उमड़ आई। उसे महसूस हुआ कि उसने सही काम किया है। अगले दिन मोहन जब अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे गांव के प्रधान का संदेश मिला। प्रधान ने बताया कि राजा गांव का दौरा करने वाले हैं और वे मोहन से मिलना चाहते हैं। मोहन को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह तो एक साधारण किसान था। राजा उससे क्यों मिलना चाहते हैं? दूसरे दिन राजा गांव में आए और मोहन के घर पहुंचे। राजा ने कहा, मोहन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की तारीफ करते हैं। मैं खुद देखना चाहता था कि तुम कौन हो। मोहन ने विनम्रता से राजा का स्वागत किया। राजा ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम जैसे लोग ही इस देश की सच्ची संपत्ति है। तुम्हारे निस्वार्थ कार्यों से मुझे प्रेरणा मिली है। आज से तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। राजा ने मोहन को उसकी जमीन के कर्ज से मुक्त कर दिया और उसकी फसल की बेहतर पैदावार के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया। मोहन के जीवन में यह एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसने सोचा कि शायद यह उस कुत्ते को रोटी खिलाने का फल है। कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो कुदरत भी हमारी मदद के लिए आगे बढ़ती है। मोहन की कहानी यही सिखाती है कि कभी भी किसी भी जीव के प्रति करुणा और दया दिखाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। समय बीतता गया और मोहन की किस्मत बदल गई। अब उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन उसने अपने उसूल कभी नहीं छोड़े। वह अब भी हर दिन
किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन कराता था। वह समझ चुका था कि दया और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वह कुत्ता भी अब अक्सर मोहन के घर के आसपास घूमता रहता था। मोहन और कुत्ते के बीच अब एक अनकही दोस्ती हो गई थी। मोहन जब भी उसे देखता, उसकी आंखों में उस दिन की याद ताजा हो जाती जब उसने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी। मोहन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके इस छोटे से कर्म का इतना बड़ा परिणाम होगा, लेकिन यही तो जीवन का सच है। हम जब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आती है। कुत्ते को रोटी खिलाने की कहानी में हमें दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने चारों ओर के जीवों, चाहे वे इंसान हो या जानवर, के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। इस कहानी का संदेश यही है कि दया और करुणा हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि अपने आप आ जाती हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।